कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो वो क्या करता है? वो शेयरिंग करता है। वो शेयरिंग करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। कार्बन बहुत सारे एलिमेंट को ऑफर देता है शेयरिंग के लिए, मगर सबसे ज्यादा वो कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। और ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बनते हैं उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं कार्बन कैसे शेयरिंग करके इतने सारे कंपाउंड बनाता है। अब कार्बन ने सोच लिया है कि मैं हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करूंगा, मगर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। मगर कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए वो 4 हाइड्रोजन एटम को ऑफर देता है कि तुम चारों आके मेरे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो एक हाइड्रोजन एटम आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक और हाइड्रोजन एटम आया, उसने भी एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक और हाइड्रोजन एटम आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। और इस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम आए और उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया। तो ऐसा करने पे क्या हुआ? कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए और हर हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब देखो, हाइड्रोजन खुश कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला हाइड्रोजन भी खुश, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी खुश, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला भी खुश, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन से भी पूछो, कार्बन कहता है मैं भी खुश, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से एक कंपाउंड बन गया, सबसे पहला कंपाउंड जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया। अब हमें यह देखना है कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं। तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। और साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इसके अंदर कितनी जगह इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो 4 जगह हुए हैं, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो 4 जगह इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस CH4 कंपाउंड में कितनी जगह इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, नहीं कितनी जगह कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। तो इसमें 4 जगह कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इस कंपाउंड में कितने हो गए? 4। स्ट्रक्चर को जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट लेते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे देखते हैं किसी भी कंपाउंड में, और आपको उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना आ गया। अब देखते हैं कार्बन और कौन कौन से नए नए कंपाउंड बना सकता है। तो हमने देखा कि कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, मगर कार्बन कभी कभी ये भी कहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन एक और कार्बन के साथ शेयर करूंगा, मगर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करूंगा। तो वो चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन एक और कार्बन के साथ करूं, तो वो कार्बन को ऑफर देता है, इनवाइट करता है, मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो। तो कार्बन आता है दूसरा और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके सामने रख देता है कि ये मैं इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन उसके भी बचे हुए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। तो अब बाकी के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, यहां भी हाइड्रोजन ऑफर दिया, यहां भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, यहां भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, यहां भी हाइड्रोजन के साथ, यहां भी हाइड्रोजन के साथ, और यहां भी हाइड्रोजन के साथ। तो अब कंप्लीट हो गई शेयरिंग। देखते हैं, ये हाइड्रोजन खुश, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश। और कार्बन कार्बन कहता है मैं भी खुश, मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ये कार्बन कहता है मैं भी खुश, मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए।
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके एक सर्कल कंप्लीट कर लो। देखो एक सर्कल बनाया जिसमें कार्बन भी आया और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से बनाना होता है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जरा देखते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं? इसके अंदर 2 कार्बन है और इसके अंदर टोटल 6 हाइड्रोजन है। तो ये बना एक नया कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H6, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जरा देखते हैं इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। एक जगह ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक जगह ये हो रहा है, देखो एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 7। तो भूलना मत, गलती ये होती है, कार्बन कार्बन वाले भी कोवेलेंट बॉन्ड को गिनो, तो टोटल हो गए 7। अब और देखते हैं कि कार्बन और कौन सा कंपाउंड बना सकता है। अब देखा आपने, कार्बन कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी शेयर कर सकता है। अब कार्बन को मजा आने लग गया। अब कार्बन कहता है हम 2 नहीं, हम 3 कार्बन मिलकर के एक कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या करता है कार्बन? कार्बन एक कार्बन को कहता है कि आज शेयरिंग करते हैं हम, और फिर उसको कहता है कि तुम भी आगे एक और इलेक्ट्रॉन एक और कार्बन के साथ शेयर करना। तो ये कार्बन भी एक और कार्बन को कहता है एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, और बाकी सभी हम हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी, इन सब जगह हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी, इन सब जगह हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी। यस, जरा देखते हैं क्या सब खुश हैं? यस, ये हाइड्रोजन खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। जरा कार्बन से भी पूछ लो, भाई तुम भी खुश हो? यस, ये कार्बन कहता है कि देखो मेरे 8 हो गए, ये पूरे मेरे भी 8 हो गए। सर्कल बनाओ, कार्बन उसके अंदर होना चाहिए और 8 डॉट उसके अंदर होने चाहिए। यह है तरीका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। अब यहां भी इस कार्बन को भी देखो, इसके भी 8 होने चाहिए, ये 2, 4, 6 और ये 8 हो गए। इसको भी देखो, ये भी खुश है क्या? इसके भी 8 होने चाहिए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। यस, ये हो गया हमारा एक नया कंपाउंड बना, 3 कार्बन जिसमें अंदर आ गए। तो 3 कार्बन हैं, और जरा देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं। तो हाइड्रोजन इसके अंदर 8 है। ठीक है, तो याद रखना ये सारे H कैपिटल हैं, H स्मॉल नहीं है। कई बच्चे स्मॉल h बना देते हैं, तो ये कैपिटल H है, कैपिटल C है। तो ये है हमारे पास एक नया कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है C3H8। जरा बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? तो देखो कहां कहां शेयरिंग हुई है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। टोटल 10 जगह कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। इट्स ए गुड क्वेश्चन कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं इस कंपाउंड में, C3H8 में। तो टोटल 10 कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। और क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? ये जो हमने बनाया इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और देखते हैं कि कार्बन नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनाता है। अब कार्बन ने सोच लिया है कि हम 4 कार्बन मिल करके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर, अब ये कार्बन एक और कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर, और ये कार्बन एक और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर, और बाकी सब जगह जो शेयरिंग होगी वो हाइड्रोजन के साथ होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, अब देखो ये बन गया एक नया कंपाउंड। जरा देखते हैं क्या इस कंपाउंड में सब खुश हैं? यस, यहां पे हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, सब हाइड्रोजन खुश हैं। इन सब के 2 कंप्लीट हो गए। और कार्बन के बारे में भी देखो, कार्बन को भी देखो,
कार्बन के भी 8 होने चाहिए। यस, कार्बन भी खुश। ये सब करके दिखाना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। ये देखो, ये कार्बन भी खुश, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो कार्बन के सर्कल में। ये कार्बन भी खुश और ये कार्बन के भी 8 दिखाओ, ये कार्बन भी सर्कल के अंदर खुश। यस, सब कंप्लीट हो गया। तो अब इसके अंदर कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है ये देखते हैं। इसके अंदर कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 10। ठीक है, तो ये बन गया एक नया कंपाउंड। जरा देखें कि इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। जहां जहां इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग देखनी आ गई, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया। अब देखते हैं कार्बन और कौन सा नया कंपाउंड बनाएगा। कार्बन सोच रहा है कि 5 कार्बन एटम मिल करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो देखते हैं वो कंपाउंड कैसे होगा। ये मैंने बना दिया है जिसमें कि 5 कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। देखो, और अब सब खुश दिखाना होगा जरूर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बताना है, दिखाना है सब खुश हैं। ये हाइड्रोजन भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये भी खुश है। सब हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन, इनको 2 ही चाहिए थे और कार्बन को 8 चाहिए थे। कार्बन के 8 दिखा दो। इस कार्बन के 8 दिखाओ, यहाँ सर्कल लगाओ और सर्कल के अंदर टोटल 8 होने चाहिए। इस कार्बन के भी 8 दिखाओ, ये 8 कंप्लीट हो गए। इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो गए और इस कार्बन के भी 8 कंप्लीट हो गए। तो ये बन गया एक नया कंपाउंड जिसके अंदर है 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम। और हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, जरा काउंट करो कि हाइड्रोजन कितने होंगे। ये हो गए, इट इज 12, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम हो गए। यस, तो ये बना एक ऐसा कंपाउंड जिसमें देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 16 और ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C5H12 का। अब देखते हैं एक और कंपाउंड जो कार्बन बनाएगा। अब कार्बन ने सोचा है कि हम 6 कार्बन मिल करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो देखते हैं वो कंपाउंड कैसा होगा। ये मैंने बनाया है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें है 6 कार्बन एटम और वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये आप आराम से बना सकते हैं, मैंने बना दिया है आपके लिए, टाइम बचा लिया है मैंने। अब यहाँ पर सभी को खुश दिखाना है मगर कार्बन को भी खुश दिखाना है। तो कार्बन को खुश दिखाने के लिए आप कार्बन को भी एक सर्कल में ले लेंगे और उस सर्कल के अंदर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी कार्बन को ले लेंगे और यहाँ भी कार्बन को ले लेंगे और कार्बन भी खुश, सारे कार्बन खुश, सारे हाइड्रोजन खुश। और देखो, काउंट करो इसके अंदर कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बना, इसमें है 6 कार्बन और कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है टोटल 14। अब ये बन गया एक और नया कंपाउंड। अब देखना होगा इसके अंदर कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं जरा वो देखो फट से, 1, 2, 3, डॉट्स को मिलाते जाओ, काउंट करते जाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं इस कंपाउंड में। तो आप अगर इसका नेक्स्ट कंपाउंड भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं बड़े आराम से, मगर आपके लेवल में CBSE में 6 तक ही आपको बनाने आने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ 6 तक। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखते हैं कि क्या कार्बन कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नहीं, कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है कभी कभी, और कभी कभी तो 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है, मगर चारों इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब देखते हैं ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब हम देखेंगे वो कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, मगर कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो कार्बन दूसरे कार्बन को कहता है कि आओ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं। तो दूसरा कार्बन कहता है ठीक है, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, तुम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाओ। तो इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहां रखे, तो दूसरे कार्बन को बुलाया और उसने भी कहा ये रहे मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग शुरू करते हैं। तो उसने सोच लिया कि बाकी जगह पर हम हाइड्रोजन ही यूज करेंगे क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पे बाकी जगहों पे सब हाइड्रोजन रहेंगे। तो नया कंपाउंड क्या बनेगा, यहां भी आ गया हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। यस, तो ये बन गया एक नया कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें 2 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन 4 है। तो ये हुआ एक नया कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है C2H4 और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। मगर ये कंप्लीट नहीं है, पहले इसमें सर्कल बनाओ, दिखाओ सभी खुश हैं। तो दिखाओ सभी खुश हैं, हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन खुश। और यहां पर कार्बन को देखें तो कार्बन भी खुश होना चाहिए। कार्बन के सर्कल में 8 होने चाहिए, 8 पूरे करो। अब इस कार्बन के सर्कल में भी 8 होने चाहिए, इसमें भी 8 पूरे करो। यस, कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। ये बना नया कंपाउंड और जिसका फॉर्मूला है C2H4। ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बताओ इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए सभी डॉट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कोवेलेंट बॉन्ड बने। अब देखते हैं, कार्बन ने सोचा है कि हम डबल बॉन्ड तो बना रहे हैं, तो 3 कार्बन क्यों ना हो, हम 3 कार्बन मिल करके एक डबल बॉन्ड, मगर डबल बॉन्ड एक ही जगह बनेगा। और फिर वो कहेगा कि मैम 4 कार्बन मिल जाएंगे मगर डबल बॉन्ड एक ही जगह बनेगा। 5 कार्बन मिल जाएंगे मगर डबल बॉन्ड एक ही जगह बनेगा। 6 कार्बन मिल जाएंगे मगर डबल बॉन्ड एक ही जगह बनेगा। अब उन कंपाउंड्स को देखते हैं जहां 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन होंगे मगर डबल बॉन्ड एक ही जगह होगा। तो देखते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब कार्बन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए हैं, मगर इन्होंने सोचा है कि हम 3 कार्बन होने चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड बनाना है। तो तीसरा कार्बन भी ले लो और तीसरे कार्बन को ऑफर दो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए नहीं, बस एक ही जगह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं और दूसरी जगह 2 इलेक्ट्रॉन नहीं करने। अब यहाँ पे एक कार्बन को और ऑफर देनी है, तो कार्बन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और बाकी के इलेक्ट्रॉन उसके पड़े हैं और जो कि वो शेयर करने वाला है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन के साथ बाकी की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही आ सकते हैं और तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, अब इन सबको खुश दिखाओ। यस, ये भी खुश, 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 ये भी खुश। कार्बन को भी खुश दिखाओ और ये सबके 8 होने चाहिए। ऐसे सर्कल बनाना कि कार्बन के सर्कल में टोटल 8 आ जाएं, ये भी 8 आ गए। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका देखते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें 3 कार्बन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं इसके अंदर, इसके अंदर हाइड्रोजन है टोटल 6। तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये बन गया एक नया कंपाउंड और जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा। और अब बताओ इसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। अब देखते हैं, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो बना रहा है मगर वो चाहते हैं कि 4 कार्बन हम हो जाएं, वो कंपाउंड क्या होगा। और फिर देखेंगे 5 हो जाएं तो क्या होगा, फिर 6 हो जाएं तो क्या होगा। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मगर टोटल कार्बन 4 हैं
और आप आराम से बना सकते हैं। सबको बनाना आ चुका है। अब इनको सबको खुश दिखाना है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है, तो इनको खुश दिखाओ। ये सब खुश हैं, सबके पूरे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। यस, और कार्बन को भी खुश दिखाओ। कार्बन के भी 8 दिखाने पड़ेंगे। कार्बन भी खुश। यस, ये हो गया एक नया कंपाउंड। क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसमें है 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? और इसमें हाइड्रोजन है 8। तो ये हुआ एक नया कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो बनाएगा, मगर 5 कार्बन होने चाहिए टोटल, तो बाकी कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये मैंने बना दिया है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मगर टोटल ग्रुप के अंदर है 5 कार्बन और बाकी सब कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो ये आप अपने आप भी बना सकते हैं, मैं आपको पूरा तरीका सिखा चुका हूं। अब इसमें देखते हैं कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला। इसमें 5 कार्बन है और टोटल 10 हाइड्रोजन है। तो ये है हमारे पास एक नया कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे ये देखना रह गया। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें टोटल 15 कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मगर ग्रुप में टोटल होंगे 6 कार्बन, मगर बाकी कार्बनों के साथ वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये बना दिया है मैंने 6 कार्बन एटम को लेकर के एक नया कंपाउंड। आप अपने आप प्रैक्टिस करो इसकी। अगर आपको नहीं आए तो आप यहाँ देख लेना। तो आपको एक बात का ख्याल रखना है बनाते हुए कि जब भी आप कार्बन बनाओ तो कार्बन के आसपास टोटल 4 डॉट होने चाहिए। 3 ना हो जाएं, 5 ना हो जाएं, सिर्फ 4 होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है। अब इस कंपाउंड में टोटल कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं अगर आप काउंट करो तो हाइड्रोजन 12 हैं। तो ये बन गया हमारा एक नया कंपाउंड और इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड भी अपने आप काउंट कर सकते हैं कितने होंगे। अब देखते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करता है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी बनाता है। तो ऐसे कंपाउंड देखते हैं। अब कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, तो कार्बन दूसरे कार्बन को बोलता है कि तुम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आओ। तो दूसरा कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, उसके सामने रख देता है। अब बाकी बचा उसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिया। आप 1 इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखा सकते हैं, आप इसका इलेक्ट्रॉन यहां भी दिखा सकते हैं, कहीं पे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन और दिखाना है, आप कहीं भी दिखाओ, मैंने यहां दिखा दिया। अब बाकी इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, तो यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन। अब जरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं। हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन खुश, और कार्बन के भी 8 हो गए और इस कार्बन के भी 8 दिखा दो। बस कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन 8 डॉट होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला बना C2 जिसमें कि 2 कार्बन हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। तो ये बन गया एक नया कंपाउंड C2H2। और आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5, सभी डॉट्स को मिलाना है और उसको एक काउंट करना है। टोटल 5 कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट, और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मगर चाहता है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन हो, फिर चाहता है हम 4 हों, फिर चाहता है हम 5 हों और हम टोटल 6 हों। यस, मगर एक ही जगह 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं बस। तो यहां पर कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मगर ये टोटल 3 कार्बन है, मगर बाकी के कार्बन एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ये मैंने ये 3 दिखा दिए, यहां मैंने 1 दिखा दिया, और बाकी सब जगह
हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी। ठीक है, तो अब वही दिखाओ, हाइड्रोजन खुश, ये भी, ये भी, ये भी, और यहाँ इसके 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए। तो ये है नेक्स्ट कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मगर टोटल 3 कंपाउंड, 3 कार्बन है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 4, ये, और ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और आप देख सकते हैं इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कार्बन बनाता है 4 कार्बन को लेकर के, मगर एक जगह 3 कार्बन एटम और एक जगह 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ये मैंने वो कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना दिए हैं जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग बनाएगा, मगर टोटल 4 कार्बन एटम होंगे, या टोटल 5 होंगे, या टोटल 6 कार्बन एटम होंगे। इस बात का ख्याल रखना है बनाते हुए। एक बार फिर सिखा रहा हूं आपको कि हर कार्बन के आसपास टोटल 4 डॉट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये कार्बन बनाया, इसकी 1 डॉट यहां बना दी, 3 यहां बना दी। अब इस कार्बन को देखो तो 3 ये रही और 1 ये रही। अब इस कार्बन को देखो तो 1 ये रही और 1 ये रही, बाकी 2 यहां बनानी है। अब इस कार्बन को देखो तो 1 और 1 2 और 3 और 1 4। अब यहां देखो, ये 3 ये रही और 4, 3 और 1 4। अब इस कार्बन को देखो तो इसके 4 पूरे करो, इसकी डॉट भी 4 पूरे करो, इसकी डॉट भी 4 पूरे करो। अब यहाँ इसके 4 हो गए, अब इसके 4 भी हो गए, अब इसके 4 करने हैं, ये 4 करती है। इसके 4 के लिए 2 डॉट लगाओ, इसके 4 के लिए 2 डॉट लगाओ, और इसके 4 के लिए भी 2 डॉट लगाओ। मतलब हर कार्बन के आसपास टोटल 4 डॉट होने चाहिए। और अब बाकी हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दो। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे मेरा टाइम बच रहा है, आप प्रैक्टिस करो। आपको कोई दिक्कत आए आप यहाँ पे देख सकते हैं, तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया है। जरा देखते हैं कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। इसमें है टोटल 4 कार्बन और हाइड्रोजन है टोटल 6, और इसमें देखते हैं कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। इसमें 5 कार्बन है और टोटल इसमें 8 हाइड्रोजन है, और इसमें देखते हैं इसमें 6 कार्बन है और टोटल 10 हाइड्रोजन है। यस, तो ये रहे, हमने देखा कि कार्बन कितने तरह के कंपाउंड बनाता है। तो अब देखेंगे एक बार फिर जो जो हमने बनाया उसके बारे में क्या हमने देखा। अब जो भी हमने अभी तक देखा कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब ये सारे कंपाउंड अब हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, और वो क्या है देखते हैं। ये है वो कंपाउंड जहां कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और सिंगल बॉन्डिंग बनाता है, और साथ में है उनके केमिकल फॉर्मूलेस। इनके केमिकल फॉर्मूले में एक है खास बात, जरा ये देखते हैं। इस फॉर्मूले को देखते हैं CH4। इसमें कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। जरा सोचो, इसमें जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है। कार्बन 1 है, 1 का डबल करो हुआ 2, उसमें 2 प्लस कर दो वो आ गया 4, तो हाइड्रोजन है 4। यहां देखते हैं, यहां कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं सोचो। कार्बन का डबल करो, 2 का डबल 4 और उसमें 2 प्लस कर दो, हो गया 6। अब यहां देखते हैं, कार्बन है 3 और हाइड्रोजन कितने होंगे आप सोचो। कार्बन है 3, हाइड्रोजन होंगे कार्बन का डबल, 3 का डबल 6 और प्लस 2 करो, कितना हुआ 8। इसको देखते हैं, कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 4 का डबल 8 प्लस 2 10। इसमें कार्बन है 5, 5 का डबल 10 प्लस 2 12। इसमें कार्बन है 6 और 6 का डबल 12 प्लस 2 14, हाइड्रोजन है 14। तो इसका मतलब ये सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उन सब में है एक खास बात कि कार्बन जितने भी हैं, हाइड्रोजन
उसके डबल से 2 ज्यादा है। जरा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के बताओ जिसमें कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और उसमें कार्बन है 7, तो आप बताओ इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? तो हाइड्रोजन होंगे डबल से 2 ज्यादा। इसका मतलब 7 का डबल 14 प्लस 2 इट इज 16। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं अच्छा अगर कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? केमिकल फॉर्मूला कितना बनेगा? क्या बनेगा? तो C8, तो हाइड्रोजन होंगे 8 का डबल 16 प्लस 2 18। इसका मतलब इन सारे कंपाउंड को लिखने का एक तरीका हो सकता है कि जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। तो इसका बनाते हैं एक फॉर्मूला और जिसको कहेंगे जनरल फॉर्मूला। तो हम कहना चाहते हैं कि जितने कार्बन होंगे, जैसे मैंने कार्बन को N ले लिया, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। N का डबल हो गया 2N और प्लस कर दिया 2, ये सब H के नीचे आएगा। तो ये रहा एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप कोई भी एक कंपाउंड नया लिख सकते हो जो आप चाहो। अगर आप ये कह दो कि ऐसा कंपाउंड लिखना है जिसमें कार्बन होंगे 10, हाइड्रोजन कितने होंगे, तो डाल दो यहां पे कार्बन होंगे 10, तो N को रख दिया 10 और 2 इंटू 10 20 प्लस 2 22। तो इसका मतलब C10H22 वो फॉर्मूला होगा जिसमें 10 कार्बन होंगे। तो ये सारे कंपाउंड जहां कार्बन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब सिंगल बॉन्डिंग बनाता है, उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और इनका ये रहा जनरल फॉर्मूला और इनको एक नाम दिया गया है। इस पूरे को एक ग्रुप बना दिया गया है। ये एक ग्रुप है जिसमें सारे ये मेंबर्स होंगे, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला एंड सो ऑन, ये सारे मेंबर होंगे और उस ग्रुप का नाम रखा गया है एल्केन। एल्केन। तो हमने देख लिया कि कार्बन कार्बन के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है और उनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2 और उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उन पूरे सब के एक ग्रुप को नाम देते हैं एल्केन। ये एल्केन फैमिली के सारे मेंबर्स हो गए। तो अब देखते हैं जब कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब डबल बॉन्डिंग बनाता है और या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है, उनमें क्या होता है जनरल फॉर्मूला और उनकी फैमिली का क्या नाम है और उनको क्या बोलते हैं। ये है वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब डबल बॉन्डिंग बनाता है। इन सब के फॉर्मूले में देखते हैं, उसमें भी है एक खास बात। इसको देखो, कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6। कुछ पता लगा आपको? जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल हैं। तो यहां देखते हैं, कार्बन है 4, हाइड्रोजन है डबल मतलब 8, कार्बन है 5, हाइड्रोजन है 10 डबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उन सब में हाइड्रोजन कार्बन से डबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कोई भी कंपाउंड नया लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें 7 कार्बन हो, उसमें हाइड्रोजन कितने लिखोगे आप उसमें लिखोगे हाइड्रोजन डबल। तो मैं कहूं एक ऐसा और कंपाउंड बताओ जिसमें कार्बन 12 हो, अगर कार्बन 12 हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन होंगे इसमें डबल 24। तो आप कोई भी कंपाउंड लिख सकते हो, बट आपको डिसाइड करना है कि उसमें कार्बन कितने होने चाहिए। तो इनके लिए भी कोई जनरल फॉर्मूला बनता होगा।
तो बनाओ एक जनरल फॉर्मूला। ऐसे ही सोचो कि कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, तो फॉर्मूला बनता है कार्बन जितने भी हैं और हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। यस, और ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डबल बॉन्डिंग बनाता है, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उन सबको एक ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम रखा गया है एल्कीन। और अब देखते हैं हम कार्बन जब कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसके कंपाउंड में क्या है खास बात और उनका क्या नाम रखा गया है। तो ये वो कंपाउंड है जहां कार्बन कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग बना रहे हैं। और ये हैं उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और उनके केमिकल फॉर्मूलेस। इनमें भी एक खास बात है, जैसे कि यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है। जरा समझो, यहाँ जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन उन कार्बन के डबल से 2 कम है। जैसे यहां 2 कार्बन है तो कार्बन का डबल करो, कितना हो गए 4, और उसमें से 2 माइनस करो तो कितना बचा 2, हाइड्रोजन 2 है। यहां कार्बन कितने हैं 3, इसका डबल करो 6 माइनस 2 करो 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। यहां कार्बन कितने हैं 4, इसका डबल करो 8 माइनस 2 करो 6। तो इस तरह से जितने भी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उन सब में हमने देखा कि हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम है। इसका मतलब इसका भी एक जनरल फार्मूला बनाया जा सकता है। तो ये बनाया मैंने इसका जनरल फार्मूला, और ये CnH2n-2, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम। और इनको भी हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इन सारे कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग है उनको एक ग्रुप बनाया गया है और उसको एक फैमिली का नाम दिया गया है और उसे कहा गया है एल्काइन फैमिली, एल्काइन एल्काइन ग्रुप। तो हमने देखा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को बोला गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों को बोला गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन का चार्ट बनाया है और इसमें मैंने बताया है कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और ऐसे सभी कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया है एल्केन। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले का जनरल फार्मूला CnH2n है और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को नाम दिया गया है एल्कीन। और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाले में जनरल फार्मूला CnH2n-2 है और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को नाम दिया गया है एल्काइन। अब देखते हैं इन सभी के मेंबर्स को। ये मैंने सभी के जनरल फार्मूले में n की वैल्यूज डाल के मैंने कंपाउंड्स बना लिए हैं। अब हम सीखेंगे इनके नेमिंग, इनके नाम कैसे देंगे। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे हमारे पड़ोस में एक शर्मा फैमिली है और उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के आखिर में लगा होगा शर्मा शर्मा शर्मा। और इसी तरह अगर कोई अरोड़ा फैमिली है और उसके बच्चों के आखिर में लिखा होगा अरोड़ा अरोड़ा अरोड़ा। इसी तरह हमारे पास 3 फैमिलीज हैं, एक है एल्केन फैमिली, एक है एल्कीन फैमिली और एक है एल्काइन फैमिली। इनके जितने भी बच्चे हैं मतलब मेंबर्स, इनके बच्चों को बोलते हैं मेंबर्स। इनके जितने भी मेंबर्स हैं इन सभी के नाम के आगे हमें लगाना होगा एन, इन और आइन।
एन इन आइन तो लगा देंगे, मगर बच्चों के नाम तो पता हो, तो ये मेंबर्स के नाम पता होने चाहिए। अब देखो, याद रखना होगा, अगर एक कार्बन है तो उस मेंबर का नाम है मेथ, और अगर दो कार्बन है तो उस मेंबर का नाम है एथ, और अगर तीन है तो प्रॉप, और चार है तो ब्यूट, और पांच है तो पेंट, और सिक्स है तो हेक्स, और सेवन है तो हेप्ट, और एट है तो ऑप्ट, और नाइन है तो नॉट। इसी तरह चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तीनों में जब जब आप देखो दो कार्बन है, नाम हमेशा कार्बन को देख के रखा जाएगा। अगर दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, इस तरह से आपको नेमिंग देनी है। जरा अब इनके नाम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां देखते हैं, यहां पे C1 है तो इसका नाम है मेथ, लिख दिया। ये कौन सी फैमिली का है? एल्केन, तो आगे लगा दो एल्केन, ये मिथेन हो गया। यस, ये C2 है, C2 को बोलते हैं एथ। ये कौन सी फैमिली का है? ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड का है, तो यहां लगेगा इथेन। ये C3 है। अब ये C3 कौन सी फैमिली का है? ये एल्केन का है। एल्केन का है तो एन लगा दो। प्रोपेन, ये 4, ब्यूटेन, ये 5, पेंटेन, और 6 हेक्सेन, और 7 हेप्टेन, और 8 ऑक्टेन, और 9 नॉन एन। ये पता कैसे लगेगा ये कौन सी फैमिली का है? ये आपको देखना होगा हाइड्रोजन कितने हैं। अगर हाइड्रोजन दो से ज्यादा हैं, कार्बन के जितने भी कार्बन हैं, अगर हाइड्रोजन दो से ज्यादा हैं तो इसका मतलब वो एल्केन फैमिली का है। जितने भी कार्बन हैं, अगर हाइड्रोजन डबल हैं तो वो एल्कीन फैमिली का है। जितने भी कार्बन हैं, हाइड्रोजन डबल से दो कम है तो वो एल्काइन फैमिली का है, तो इसका मतलब उसके आगे आइन लगेगा। यस, इसी तरह से हम यहां देखें, ये दो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, मतलब डबल। अगर हाइड्रोजन डबल हो कार्बन से तो वो इन फैमिली का होता है, इसका मतलब उसके आगे इन आएगा। तो ये दो कार्बन है तो इसका मतलब एथ हो गया, एथीन। और यह 3 कार्बन है, प्रोपीन। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन डबल है तो ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉन इन, तो इन लगेगा इनके आगे। इसी तरह यहां देखें तो कार्बन 2 है, एथ तो आएगा ही। कार्बन 3 है, प्रॉप तो आएगा ही। कार्बन 4 है, ब्यूट तो आएगा ही। कार्बन 5 है, पेंट तो आएगा ही। मगर इनके आगे क्या आएगा? हाइड्रोजन कितने हैं ये देखो, हाइड्रोजन डबल से 2 कम है तो इसका मतलब आइन आएगा। तो यहां एथ आइन, प्रॉप आइन, यहां भी हाइड्रोजन डबल से 2 कम है, इसका मतलब ब्यूट आइन, पेंट आइन, हेक्स आइन, हेप्ट आइन, ऑक्ट आइन। आपके काम के मैक्सिमम 7 तक के हैं, वो आप याद कर लेना। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, उसके आगे के सारे कंपाउंड्स के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चार्ट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। तो देखा आपने, ये था हाइड्रोकार्बन्स और उनकी नेमिंग और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया। ये था हाइड्रोकार्बन्स पर कंप्लीट टॉपिक। आपको अगर समझ आ रहा है और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी एनर्जी आए कि मुझे अब काम करना है, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।